वो पेड़ बहुत बड़ा होता है और उन्हें बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा होता है। वो उस पेड़ की तरफ खींची चली जा रही होती है। उनके पाँव खुद चल रहे होते हैं। सो हे बडीज, वेलकम बैक टू द चैनल लव वाले वाइब और आप लोग देख रहे हो स्टोरी हु इज़ डेविल। रक्षा, क्या तुम अपनी सारी ज़िंदगी मेरे साथ बिता पाओगी, मेरे लाइफ पार्टनर बन के, मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बना करके? नंदनी ये सब कुछ रक्षा की आंखों में आंखें डाल के बोल रही थी। वो नील डाउन थी बट फिर भी बहुत कॉन्फिडेंस से चेहरे पे बहुत प्यारी सी स्माइल लेकर के ये सब कुछ वो रक्षा से कह रही थी। रक्षा भी नंदनी की आंखों में देख रही थी बट कोई जवाब नहीं देती। वो बस बिल्कुल शांत खड़ी थी। नंदनी एक बार फिर रक्षा को बोलती है, रक्षा, मेरी बात का जवाब तो दे दो, हाँ या ना, कुछ तो बोलो। वेल, नंदन इतना बोल ही रही होती है तो रक्षा बोलती है, आई थिंक देयर इज समवन। तो बोलते व्हाट? तो बोलते मुझे लगता है कि कोई और भी है यहाँ पे। तो नंदनी खड़ी हो जाती है और बोलती है, नहीं, यहाँ कोई भी नहीं है। वेल, रक्षा इतना बोल के ख़त्म ही करती है। इतने में घर के बाहर डोरबेल बजती है। रक्षा बोलती है, आई थिंक सो आपकी फैमिली है। तो बोलते, क्या मेरी फैमिली? नो, दैट्स नॉट पॉसिबल। वो लोग तो आज आने वाले नहीं थे, तो कैसा आ सकते हैं? आई डोंट थिंक सो। वो आगे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, उन लोगों ने देख ले तो आई डोंट नो मैं क्या करूँगी, मैं क्या करूँ यार। तो बोलते रिलैक्स ओके, आई थिंक सो आपको नीचे जाना चाहिए। तो बोलते अच्छा, अगर नीचे चली गई और वो लोग ऊपर आए, इस रूम को देखा, तो फिर मेरा क्या होगा? रक्षा, मैं क्या करूँ? तो बोलते डोंट वरी, आप नीचे जाओ, मैं सब देख लूँगी। तो बोलते सब देख लूँगी? कैसे देखोगी? वो लोग अभी ऊपर आ जाएंगे एंड फिर ये सब कुछ देख लेंगे तो क्या सोचेंगे वो लोग, प्लीज़ अंडरस्टैंड। तो रक्षा बोलती है, यू डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी फाइन। अगर बस ये छोटे से टैग हटा दोगे जो भी आपने बड़े बड़े बोर्ड में लिखा हुआ है। तो नंदनी बोलती है, हाँ, जो लिखा है अपनी फीलिंग्स को लिखा है। तो रक्षा बोलती है, ये वक्त नहीं है इन सारी बातों का, आपकी फैमिली यहाँ पे है। तो बोलती हाँ आई नो। नंदनी थोड़ा पैनिक कर रही होती है। तो रक्षा बोलती है, काम डाउन, इनको हटा दो और बोल दो कि आपके फ्रेंड का बर्थडे था एंड आप यहाँ पे बस सेलिब्रेट कर रहे थे, नथिंग एल्स, ओके। तो नंदनी बोलती है, आइडिया तो अच्छा है बट घर वाले पूछे कि अपने रूम में क्यों नहीं बनाया, तो क्या जवाब दूँ? तो बोल देना कि मेरा रूम मैसी था इसलिए इस रूम में बना लिया, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ग्रेट आइडिया रक्षा, थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग मी। तो रक्षा बोलती है, आई थिंक सो आपको नीचे जाना चाहिए, मैं ये टैक्स हटा दूँगी। तो बोलती ओके, और ये जो भी बैनर है ना, प्लीज़ तुम मेरे रूम में रख देना प्लीज़, मैं थोड़ी देर घर वालों को नीचे रुक के रहूँगी और तुम मेरे रूम में रख देना ये। तो रक्षा बोलती है, क्यों, मैं इनको डस्टबिन में फेंक देती हूँ ना। तो नंदनी एक बार रुकती है, रक्षा की तरफ देखती और बोलती है, ये सिर्फ बोर्ड नहीं है, ये मेरी फीलिंग्स है, मैंने अपने हाथों से इन्हें यहाँ पे लगाया है बहुत मुश्किलों से, तो इनसे में मेरी फीलिंग्स है। अगर तुम्हें फिर भी इन्हें डस्टबिन में फेंकना है तो फेंक सकती हो। रक्षा बोलते ठीक है, मैं इन्हें आपके रूम में रख दूँगी, ओके। तो बोलते ठीक है, मैं जाती हूँ, मामा को संभालना भी तो है। ऐसे बोल के नीचे भाग के जाती है, मेन डोर को ओपन करती है और देखती है सच में उसकी फैमिली थी। उसके सभी घर वाले घर के बाहर खड़े थे। सब लोग बोलते हैं, दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रही थी? तो बोलते, मॉम डैड, मैंने हेडफोन लगा रखे थे, मुझे नहीं पता आप लोग आ गए, बट आप लोग आने वाले नहीं थे तो कैसे? तो वो लोग बोलते हैं, इन सब का अभी टाइम नहीं है, जो भी बात है हम तुम्हें बाद में बताएंगे, पहले तुम अपनी फ्रेंड के घर पे चलो। तो बोलते किसके? मतलब काव्या के सामने तो रहती है। तो बोलता है हाँ बट क्यों डैड? तो बोलता है वहाँ पे चलो, पता लग जाएगा। पहले ही इतनी बातें करते ही हैं कि नंदन के कानों में कुछ आवाज़ आती है काव्या के घर से। तो वो जाती है काव्या के घर पे। वो देखती है कि जो काव्या की मॉम थी वो बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही होती है और वो कह रही होती है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, अगर आज मैं नहीं आती तो तुम्हारा क्या होता? तो बोलती मॉम क्या हो जाता? कुछ भी नहीं होता, एवरीथिंग विल बी फाइन, ओके, ये मेरा घर है। और
इस घर के अंदर मैं कहीं भी जा सकती हूँ। तो उसकी मम्मी बोलती फाइन, माना है तुम्हारा घर है, तुम इस घर में कहीं भी जा सकती हो, बट उधर नहीं जा सकती। तुम्हें समझ में नहीं आता? तुम्हें कहा था ना उधर मत जाना। पहले तुम्हें फ्रेंड्स को लेके चल गई और आज अकेले जा रही थी। तुम जानते भी हो कितना डेंजरस होता है उधर जाना। तो काव्या बोलती है माँ, वहाँ किसी चीज़ का डेंजर नहीं है। जब मैं और मेरे फ्रेंड्स वहाँ गए थे ना, तो वहाँ कुछ भी नहीं था। वो जगह पूरी खाली थी और मैंने देखा था। नहीं वहाँ की सीलिंग में कोई दिक्कत थी ना, दीवार कमज़ोर थी। तो आप लोग झूठ बोलना तो बंद ही करो कि वो जगह डैमेज है, कभी भी गिर सकती है, हमें चोट लग सकती है। ऐसा कुछ भी नहीं है माँ वहाँ पे। मैंने वो पूरी जगह देखी है। तो काव्या की माँ बहुत गुस्सा कर रही होती है, बस कहे जा रही होती है तो जो भी हो, मैंने तुम्हें कहा ना उधर जाने से मना किया ना, तुम मेरी इतनी सी बात मान नहीं सकती। तो पूछते बट माँ हुआ क्या है उधर, इतना किस चीज़ का अपने लोगों ने इतनी बात बना रखी है? उधर चली जाऊंगी तो क्या हो जाएगा? पहले भी गई थी तब भी कुछ नहीं हुआ, अब भी जाऊंगी तब भी कुछ भी नहीं होगा मुझे। तो बोलते तुम्हें कुछ हो जाएगा ना, तब तब तुम क्या कर लोगी? तो बोलते माँ मुझे पर क्यों होगा कुछ? वहाँ कुछ भी नहीं है मॉम, एवरीथिंग इज़ फाइन ओके, तो शांत हो जाओ। काव्या की माँ वो रोने लग जाती है। वो बहुत ज़्यादा रो रही होती है और बोलती है लड़की मेरी सुनती ही नहीं है, कब से इसे बोल रही हूँ तेरा मत जा मत जा, इसकी भलाई के लिए तो बोल रही हूँ, इसे कुछ समझ में क्यों नहीं आता? नंदिनी, नंदिनी बेटा तुम समझाओ ना इसे, ये तुम्हारी दोस्त है ना, तुम्हारी बात ज़रूर समझेगी है। प्लीज़ समझाओ इसे कि उधर जाना खतरे से खाली नहीं होगा। नंदिनी बोलते आंटी आंटी आप शांत हो जाइए ओके, सब ठीक है, फिक्र मत कीजिए। और काव्या तो क्यों लड़ रही है? ठीक है ना आंटी ने मना कर दिया तो मत जाना उधर। तो बोलते बट क्यों ना जाऊँ यार, दिक्कत क्या है? हम लोग गए थे ना, तूने भी देखी थी ना वो जगह, क्या दिक्कत थी वहाँ पे? कुछ कुछ भी तो नहीं था, सब कुछ ठीक था। तो बोलते ठीक है तुझे पता लग गया ना मैं कुछ भी नहीं था, तो वापस जाने की ज़रूरत क्या थी तुझे? तो बोलते बस आई डोंट नो, आई फील लाइक जाना चाहिए, मुझे एक बार देखने का मन कर रहा था, ऐसा लगा था जैसे पीछे कुछ छूट गया है, आई डोंट नो। तो काव्या की मोम बोलती है एग्जैक्टली, तुम वहाँ एक बार चली गई ना, अब तुम्हारा वहाँ जाने का बार बार मन करेगा। और शायद जब तुम जाओ इस बार तो तुम बच नहीं पाओगी। तो काव्या फिर से गुस्से करते हुए बोलती माँ आपको कैसे क्यों लग रहा है माँ मैं बच नहीं पाऊंगी, सब कुछ ठीक ही तो है, हमारा घर है ये, कोई हॉन्टेड हाउस नहीं है जो मुझे कोई आके पकड़ ले जाएगा, मैं मर जाऊंगी वगैरह वगैरह। तो काव्या की माँ को बहुत गुस्सा आता है, वो बोलते शट अप हो गए, मरने की बात किसने की? तो बोलते माँ कुछ नहीं हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, ये क्या है फिर? तो बोलते काव्या की माँ बोलती है ये लड़की मेरी सुनती ही नहीं। काव्या के डैड उसे बोलता है काव्या तुम शांत हो जाओ। तो काव्या बोलती है बट डैड, तुम तो शांत हो जाओ, कहा ना मैंने। तो फिर काव्या चुप हो जाती है। उसके डैड बोलते हैं जब तुम्हारी माँ ने मना कर दिया तो तुम क्यों जिद लगा रखे थे जाने की? तो काव्या बोलता ठीक है नहीं जा रही मैं उधर, बट एक दिन ज़रूर आएगा जब मैं वहाँ जाऊँगी भी और पता करूँगी भी। आप लोग अभी मुझसे लड़ाई कर रहे हो और मुझे लड़ाई करने का कोई शौक नहीं है। मैं कितनी खुश थी आप लोग आए थे, बट रहने दो यार, आप लोगों को तो उस जगह से मतलब है। आई डोंट केयर एंड डोंट वेरी मोम एंड डैड, मैं पता करके रहूँगी वहाँ पे क्या है। तब नंदिनी के डैड काव्य को रोकते हैं। काव्य रुक जाती है और बोलती है क्या हुआ अंकल, आपको क्या बोलना है? तो काव्य के डैड उसकी तरफ देखते हैं और बोलते हैं तो हमारी बात क्यों नहीं मान जाती? तो बोलते डैड प्लीज़। तो नंदिनी के डैड बोलते हैं काव्या के डैड को तो रुक जा भाई, ये ऐसे नहीं समझेगी, तुम्हें नहीं लगता कि बच्चे बड़े हो चुके हैं, इन्हें सच बताना ज़रूरी हो गया है? तब उस वक्त घर में जो भी बड़े थे, नंदिनी काव्या इन लोगों के अलावा जो भी वहाँ पे थे, वो थोड़ा शॉकिंग रिएक्शन देते हैं और वो बोलते हैं कि क्या पागल हो गए हो क्या? नहीं, हमें नहीं बताना चाहिए, ये बच्चे हैं डर जाएंगे। तब फिर से ये लोग थोड़ा डिस्कशन करते हैं। काव्या वहाँ खड़ी होती है, नंदिनी वहाँ खड़ी होती है और ये दोनों अपनी फैमिली का ये रिएक्शन देखते हैं। सबके चेहरे पे एक टेंशन थी, सब लोग बस यही चाहते थे कि काव्या और नंदिनी का कुछ ना बताया जाए। लेकिन जैसे कि नंदिनी को पापा ने अब ठान लिया था कि वो अब और कुछ छुपाना नहीं चाहते थे, एंड काव्या और नंदिनी ये दोनों जानने के लिए भी क्यूरियस थे कि आखिर में से कौन सी बात है जिसकी वजह से यहाँ हर कोई खड़ा इतनी टेंशन में है। लेकिन फिर काव्या बोलती नंदिनी को नंदिनी तेरे भाई बहन कहाँ पे हैं, तेरे कज़न सिस्टर्स? तो बोलते हैं कि वो लोग नहीं आए, आई डोंट नो वाई, बट वो लोग नहीं आए, शायद घर वाले ही आए हैं,
शादी अभी ख़त्म भी नहीं हुई थी, उससे पहले ये लोग आ गए। सॉरी बट मुझे कुछ पता नहीं है इस बारे में। तो काव्य बोलते ठीक है, बट अभी हम इन लोगों का क्या करें, क्योंकि घर का माहौल बिल्कुल चेंज हो चुका था। वो वाइब अलग सी आ रही थी इन्हें इन्हें अच्छे से वो ऑरा फील हो रहा था जैसे सब लोग डरे हुए हैं, कुछ बताना चाहते हैं लेकिन बताना भी नहीं चाहते। बताना ज़रूरी है लेकिन वो नहीं चाहते कि इनको पता लगे। काव्या और नंदिनी वहाँ खड़े होते हैं और सबके चेहरे पे टेंशन देख करके इन्हें भी थोड़ी चिंता हो जाती है। तो काव्या बोलती है, मॉम डैड अगर आपको बताना है तो बताइए वरना मैं जा रही हूँ। तो नंदिनी के डैड उसे रोकते हैं और बोलते हैं, काव्या बेटा तुम रुको, 2 मिनट रुकोगी तुम्हें सब कुछ पता लग जाएगा, बस 2 मिनट रुको। और वो अपने दोस्त को बोलता है, यानी काव्या के डैड को बोलते हैं, समझो आप बच्चे नहीं रहे, बड़े हो गए हैं, अभी तुम्हारी बात सुनेंगे नहीं। जब तक तुम मैंने सच बताओगे नहीं ये मानेंगे नहीं, और शायद तुम्हारे सच पे यकीन भी ना करें ये लोग, बट समझेंगे। एक बार कोशिश तो करो। अगर तुम इन्हें कुछ नहीं बताओगे तो ये लोग क्या ही करेंगे, ये तुम लोग हमारी बात मानेंगे नहीं। ये तुम्हारी बात तुम कितना भी कर लो ये तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। बच्चों को रोको मत, इन्हें सच बताओ। सच बताना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फिर काव्या के जो मॉम डैड थे वो शांत हो जाते हैं और बोलते हैं, आपकी बात सही है, अगर इन्हें सच पता होता तो शायद कभी वहाँ जाते ही नहीं। तो नंदिनी डैड बोलते हैं, हाँ मैं भी यही बोल रहा हूँ। वो तो अच्छा हुआ उस वक्त नंदिनी इन लोगों के साथ में थी, अगर नंदिनी वहाँ नहीं होती तो कुछ भी हो सकता था। आप लोग जानते हैं ना। नंदिनी पीछे खड़ी हुई थी, सुन रही थी, मेरे होने से क्या फ़र्क पड़ जाएगा। आई डोंट थिंक सो वहाँ से कुछ था जिससे कि मैं उन लोगों को प्रोटेक्ट कर सकूँ, या आई नो कि मैं सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ इनमें से तो, बट ऐसा कुछ था नहीं प्रोटेक्ट करने वाला। लेकिन फिर भी वो सुन रही होती। काव्या नंदिनी को भी मिस्टीरियस नज़रों से देख रही होती है, उसके नज़रों में बहुत सारे सवाल थे। वो नंदिनी से पूछती है, तेरे होने से क्या दिक्कत थी, तू हमारा क्या कर लेती, मतलब अगर कोई दिक्कत ही होती तो मैं बचा थोड़ी पाती। नंदिनी बोलती है, मुझे नहीं पता वहाँ दिक्कत क्या थी, बट डैड बोल रहे हैं इसका मतलब पक्का वहाँ कुछ था, एंड आई थिंक सो। अब मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। तो काव्या बोलती है, तू मुझे बता। तो बोलते मैं कंफर्म नहीं हूँ, श्योर नहीं हूँ, कि मैं सोच रही हूँ वही है। आई डोंट थिंक ऐसा हो सकता है जो भी किसी घर के अंदर, ना ये पॉसिबल नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा सोच रही हूँ, तो इस चक्कर में मत पड़े, तेरे मम्मी बताएंगे तुझे अभी तो हम सुन लेंगे। इतने में ही काव्या के मॉम डैड उसकी तरफ देखकर बोलते हैं, ठीक है काव्या तुम बैठो, तुम बताते हैं। तो काव्या बोलते प्लीज़ बताइए, बैठने का टाइम नहीं मेरे पास में। तो वो लोग बोलते तुम शांत होगी, तुम्हें जानना है कि नहीं। तो काव्या शांत हो जाती है, सोफे पे जाके बैठ जाती है। सब लोग बैठे होते हैं, घर के अंदर अजीब सा माहौल होता है, सब लोग बिल्कुल चुप होते हैं। 5 मिनट तक कोई भी कुछ भी नहीं बोलता। फिर काव्या बोलती है, इस बार शांति से, गुस्सा भी ना करे, मम्मा पापा बोलो क्या हुआ, कुछ पता ना आपको। तो वो लोग बोलते हैं, बताना तो है ही। तो बोलते ठीक है तो पता ही है, अगर कोई दिक्कत है तो ठीक है रहने दीजिए बताना, बट आपको मैंने इतनी टेंशन में कभी भी नहीं देखा, प्लीज़ बताएंगे क्या हुआ है। अगर नहीं बताना तो प्लीज़ टेंशन मत लीजिए, सिर्फ मेरी वजह से, ठीक है मैं नहीं जाऊँगी उधर, प्लीज़। अब काव्या थोड़ी शांत हो चुकी थी, उसका गुस्सा शांत हो गया था, इसलिए वो अब समझ रहे थे सब कुछ, वो सुन रहे थे सब कुछ। उसके मॉम डैड बोलते हैं, नहीं काव्या आप तुम्हें बताना ज़रूरी हो चुका है, हमें पता है तुम अभी शांत हो गई हो, तुम्हारा गुस्सा शांत हो गया है, इसलिए तुम ऐसी बात कर रही हो, बट फिर से अगर तुम वहाँ गई तो मैं नहीं पता हम तुम्हें बचा पाएंगे कि नहीं, इसलिए रिस्क लेने से अच्छा है कि तुम्हें सारा सच पता हो। तो काव्या बोलती है ठीक है तो आप लोग बताएंगे। तो काव्या के मॉम डैड थोड़ा शांत हो जाते हैं, काव्या की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, काव्या तुम छोटी थी, तुम्हें याद है जब तुम्हारी मॉम प्रेग्नेंट थी। तो बोलते हाँ बट आई नो वो बहुत बुरा दिन था, मेरे सिबलिंग्स बच नहीं पाया था, आई नो। तो बोलते हैं तुम पूरी कहानी जानना चाहोगे क्या हुआ था। तो बोलते बट मॉम डैड आपको ये बताना है। तो बोलते हाँ
सब कुछ इसी के बारे में है। तो काव्या भी शांत हो जाती है, सोचती है कि उसने भी गैस किया था कि शायद उसका कोई सिबलिंग उस साइड में रहता होगा, बट अगर सिबलिंग अलाइव है तो उस साइड में क्यों रहता है। काव्या शांत हो जाती है, कोई सवाल नहीं करती है। नंदिनी के दिमाग में भी सेम ही बात आती है। पहले दोनों शांत होते हैं और बातें ध्यान से सुन रहे होते हैं। सबसे पहले नंदिनी काव्या की तरफ देखती है और बोलती है, तू शांत रह के सुनियो, ठीक है, गुस्सा मत करियो। तो काव्या बोलती है, हाँ बाबा मैं शांत ही हूँ, मैं गुस्सा नहीं कर रही हूँ, कुछ बोलेगा तब ना तुम लोग। तो काव्या के मोहम्मद सबसे पहले बोलते हैं कि तुम्हें हमारी बात पर शायद यकीन ना हो, ऐसे पहले हम तुम्हें वो चीज़ यकीन हो जाए इसलिए कुछ दिखाना चाहते हैं। तो वो लोग बोलते हैं, ओके मॉम डैड, आपको जो ठीक लगे वो करो। तो काव्या के नंदिनी की तरफ देखते हैं। नंदिनी भी उन लोगों की तरफ देखते हुए बोलती है, अंकल आंटी आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। तो वो बोलते हैं, सॉरी नंदिनी बट तुम्हें ये सब कुछ करना पड़ेगा। आई थिंक सो सिर्फ तुम ही हो जो कि इस वक्त काव्य को उन बातों पे यकीन दिला सकती हो। तो बोलते बट किन बातों पे। तो वो लोग थोड़ा शांत हो जाते हैं, कुछ भी नहीं बोलते। तो नंदिनी के मॉम डैड बोलते हैं, नंदिनी की तरफ देखते कहते हैं, नंदिनी तुम्हें अपने बारे में काव्या को बताना पड़ेगा, तभी काव्या उन सारी चीज़ों को समझ पाएगी। और नंदिनी ये बात समझ जाती है, लेकिन काव्या थोड़ी कंफ्यूज होती है। नंदिनी की तरफ देखते हुए बोलती है, नंदिनी तू भी मुझसे कुछ छुपा रही है क्या। तो नंदिनी काव्या की तरफ देखते हुए बोलती है, सॉरी यार, तो उससे इतने साल तक ये चीज़ छुपाई मैंने, बट घर वालों ने कही थी तो छुपानी पड़ी। तो काव्या देखते हुए बोलती है, बट छुपाया क्या है। तब वो जिस पे काव्या के मोम डैड बैठे थे उस सोफे की तरफ जाती है एंड उस सोफे के पीछे जाती है। अपने एक हाथ से काव्या के मोम डैड जिस सोफे पर बैठे थे और सोफे को इजीली उठा देती है। तो एकदम से काव्या खड़ी हो जाती है, उसकी आंखें बड़ी हो जाती है और बोलती है, व्हाट द हेल, ये तूने कैसे किया। एंड मोम डैड बैठे थे इस पे, तूने इसको इतनी आसानी से उठा दिया, तेरे चेहरे पे एक छोटे से सिक्वेंस तक नहीं है, तुझे ज़रा भी वजन फील नहीं हुआ। तो नंदनी एक हल्की सी स्माइल करती है, थोड़ा कंफ्यूज होकर के, और बस अपने फोरहेड पे इचिंग करती है और बोलती है, बस ये तुझे दिखाना था ताकि तुझे जो भी लोग बोल रहे समझ में आए। शायद हमें समझ में आ रहा है ये लोग क्या छुपा रहे हैं, बट आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली क्या चीज़ है, तो मैं भी जानना चाहती हूँ। तो बैठ जा तू अभी, हम लोग जानते हैं कि आखिर में हमारी फैमिली में छुपा क्या रही है। तो काव्या बोलते तुझसे ना बाद में बात करूँगी इस बारे में, तू आ बैठ मेरे पास में। तो काव्या नंदिनी साथ में बैठे होते हैं। पर काव्या नंदिनी तब देख के थोड़ा गुस्से कर रही होती है और बोलती है, तू मुझसे सब कुछ छुपा सकती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा। तो बस काव्या की बात सुनकर नंदिनी एक हल्की सी स्माइल करती है और बोलती है, अब यार बाद में बात करते हैं ना इस बारे में, सुन लेना अंकल आंटी क्या बोल रहे हैं। तो बोलते ठीक है, ओके मॉम डैड, आई नो मेरे लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग है, मुझसे अब तक ये बात डाइजेस्ट नहीं हो रही है कि नंदिनी ने ऐसा किस तरीके से किया, बट आप लोग को जो भी बोलना है प्लीज़ आप बोलिए। कल काव्या थोड़ा रिलैक्स होती है और वो बस जानना चाहती थी कि सब कुछ हो क्या रहा है, उसके लिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग था, वो जानना चाह रही थी आखिर उसके मॉम डैड इस बारे में क्या बात करने वाले हैं। काव्या के मॉम डैड की तरफ देखते हैं और अपनी बात बोलना शुरू करते हैं। जब तुम्हारी मॉम प्रेग्नेंट थी तब तुम्हारे दादू के कोई दोस्त थे, उनकी मौत हो गई थी। आई डोंट नो, तुम्हारे दादू पहले गांव में रहते थे एंड वो एक दूसरे गांव से एक लड़का आया था जो कि उनका फ्रेंड बना था, उनकी डेथ हो गई थी इसलिए हम लोग वहाँ गए थे। तो काव्या बोलती है, बट मम्मा उस वक्त प्रेग्नेंट थी, उस वक्त क्यों गए। तो बोलते हैं, आई नो बट तुम्हारी मॉम जिद कर रही थी कि उन्हें जाना है वहाँ पे, उस वक्त तुम्हारी मम्मी को क्या हुआ था हमें भी नहीं पता, बट वो बहुत ज़्यादा जिद कर रही थी कि उन्हें वहाँ जाना है। और आज तुम्हारी मम उस बात पे रिग्रेट करती है कि अगर वो वहाँ नहीं जाती तो शायद ये सब कुछ नहीं होता। तो फिर काव्या बोलती, बट हुआ क्या था। तो काव्या के मॉम डैड काव्या को सब कुछ बताने लगते हैं। तो चलिए हम लोग भी पास्ट में जाते हैं।
काव्या के यहाँ एक कार में बैठ जाता है। काव्या की मम्मी बहुत ज़्यादा हैप्पी थी कि वो बहुत टाइम बाद घर से बाहर जा रही हैं। तो काव्या के डैड बोलते हैं, इतना खुश क्यों हो रही हो? माना हम घर से बाहर जा रहे हैं, थोड़ा दूर जा रहे हैं, बट हम लोग कहीं घूमने के लिए नहीं जा रहे हैं, हम लोग किसी की मौत पे जा रहे हैं। और तुम्हें पता नहीं मजाना क्यों है, प्रेगनेंसी इस वक्त ऐसे जाना ठीक नहीं होता। तुम किसी की मौत पे जा रही हो, वहाँ सब लोग रोएंगे, तुम्हारा मूड खराब होगा, बच्चे पे असर पड़ेगा इस बात का। तो काव्या की मॉम बोलती है, बट मुझे जाना है ना, बहुत टाइम हो गया घर के अंदर हूँ, बस आस पास गार्डन में जाती हूँ, मुझे जाना है अब प्लीज़। तो बोलते हैं, हाँ पता है मुझे, इसलिए लेके जा रहा हूँ तुम्हें, तुम सुनती कहाँ हो मेरी? ऐसे बोल के वो स्माइल करते हैं। काव्य के दादाजी पीछे बैठे होते हैं और वो बोलते हैं, अगर अब तुम दोनों का हो गया हो तो चलें। तो काव्य के डैड हंसते हैं और बोलते हैं, ठीक है पापा चलते हैं। तो वो लोग गाड़ी को चलाते हैं एंड लगभग बहुत टाइम लग जाता है जाने में, लगभग 5-6 घंटे लग जाते हैं। काव्या की मम बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाती हैं और वो बोलती हैं, क्या यार बहुत लंबा सफ़र है ये तो काव्या के डैड बोलते हैं, तो मैंने पहले ही कहा था लंबा सफ़र है, नहीं सह पाओगी। तो काव्या की मम बोलती है, अच्छा ठीक है ना, मुझे जाना था तो मैं बस जिद करने लग गई थी। तो बोलते हैं, कोई बात नहीं, अब थोड़ा सा हो भी, बस पहुंच गए। तो लोग थोड़ी देर बाद में एक गांव के अंदर पहुंच जाते हैं। ये लोग गांव में पहुंच तो गए थे, लेकिन उस गांव में से इन लोगों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज फीलिंग आ रही थी। एक बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज फीलिंग, जो कि इन्हें लग रहा था कि शायद यहाँ पे एक मौत हुई है, इसलिए ये फीलिंग आ रही है। ये वर्ड में बार बार मौत बोल रही हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा, सो इस वर्ड को हम थोड़ी देर के लिए नहीं बोलेंगे, आप लोग समझ जाना मैं जब बोलूँगी कि इस जगह पे आए हैं। ऑलराइट, सो हम कंटिन्यू करते हैं। तो ये लोग फील कर पा रहे होते हैं उस जगह को, और ये लोग सोचते हैं कि ठीक है, होगा ऐसे ही, आखिर में इस माहौल में शायद ऐसा फील होता होगा। और काव्या की मॉम को ये बहुत ज़्यादा फील हो रहा था, तो वो समझ जाती हैं कि प्रेगनेंसी की वजह से ऐसा हो रहा होगा। वो वहाँ जाती हैं और वहाँ पे देखती हैं कि वहाँ एक बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज चीज़ थी। मतलब वहाँ लोग थे बट इतने कम, उन्हें यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि यहाँ घर तो बहुत सारे थे लेकिन लोग उतने ही कम थे। लेकिन वहाँ पे जो बच्चे थे वो बहुत सारे थे। मतलब उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि वो ऐसी जगह पे हैं जहाँ बच्चे तो इतने हैं लेकिन लोग बहुत कम हैं। तो ये उस जगह को अच्छे से देखते हैं एंड आगे जाते हैं। तो जो लोग भी हो रहे हैं वहाँ पे होते हैं, वहाँ कोई भी नहीं रो रहा होता, एक इंसान भी नहीं। और उन्हें ये चीज़ बहुत ज़्यादा अजीब लगती है, लेकिन वो लोग इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। वो सोचते हैं कि इस माहौल में हम क्या ही बोल सकते हैं। वो बस थोड़ी आगे जाते हैं और दो लोग कुछ बातें कर रहे होते हैं जो कि इन तीनों के कानों में आती हैं। वो दो लोग इस तरीके से बातें कर रहे होते हैं, अच्छा हुआ काका चल बसे, वरना वो और हमेशा तड़पते रहते। ये तो भगवान का शुक्र है कि उनकी जान वक्त पे ले ली, ताकि वो अब शांति से कम आगे तो रह पाएंगे, जहाँ पे भी रहेंगे खुश रहेंगे। वैसे भी ये किसी नर्क से कम थोड़ी थी, ऐसी बीमारी किसी को ना हो। तो साथ वाला आदमी बोलता है, तेरी बात तो सही है, लेकिन बीमारी धीरे धीरे पूरे गांव में फैल जाएगी और मुझे जितना लगता है फिर कोई बच नहीं पाएगा, शायद हम भी नहीं। मैं तो अपने परिवार को लेके जाने वाला हूँ यहाँ से। तो दूसरा आदमी फिर बोलता है, अपने बेटे को लेकर भी? तो बोलता नहीं, मैं और मेरी पत्नी, बस हम दोनों ही जाएंगे यहाँ से, ताकि हमारी आगे की ज़िंदगी कम से कम वो सही हो सके। हम हमारे बेटे को ले जा नहीं सकते, तू जानता है ना? तो बोलता हाँ, पर तू सच में ऐसा करना चाहता है? तो बोलता हाँ, मेरी बेबी मना तो कर रही थी, लेकिन वो भी जानती है कि अंत में हमारे साथ में भी क्या होगा, इसलिए बहुत मुश्किल से मनाने पे मान गई है। बस थोड़ी देर में हम निकलेंगे यहाँ से। ये बातें सुन कर के वो लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं। माना कि वो आदमी जिनके अभी ये हालत हो गई थी, जिनको ऊपर वाला ने भी बुला लिया था,
उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तड़प तड़प के जीने से अच्छा तो यहाँ से जाना ही था। पहले ये लोग ये सारी बातें सुन के थोड़ा कंफ्यूज तो होते हैं कि ये लोग ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, क्या यहाँ कोई वायरस फैला है। बट ये लोग इस बात को थोड़ा सा इग्नोर करते हैं और बस वहाँ जाके बैठ जाते हैं। लगभग 1-2 घंटे वहाँ रुकते हैं एंड फिर ये लोग वहाँ के माहौल में सही से रह नहीं पाते। इन लोग को वहाँ से बहुत ज़्यादा अजीब फीलिंग आती है, इसलिए ये लोग वहाँ से निकलने का फ़ैसला कर लेते हैं। ये लोग उस गांव से निकल के जा रहे थे, तभी जिस घर में भी गए थे उस घर का एक मेंबर बाहर आता है और बोलता है, आप लोग यहाँ से जा तो रहे हैं बट ध्यान से जाइएगा और आपको अपनी वाइफ को यहाँ नहीं लेके आना चाहिए था। ये अभी प्रेग्नेंट है और इस वक्त ऐसी जगह पर रहना ठीक नहीं होता। तो बोलते जानता हूँ, मना किया था इसे पर ये समझती ही नहीं है। अब देखो खुश होकर आई थी दुखी होकर जा रही है। चलिए कोई बात नहीं, हम जाते हैं यहाँ से। तो बोलते ठीक है, मैं आपको आगे का रास्ता दिखा देता हूँ। वो भी इन लोगों के साथ में गाड़ी में बैठ जाते हैं और ये लोग कार को थोड़ी आगे लेके जाते हैं। तब अचानक से गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है और ये लोग कार से उतरते हैं। पहले जो अब तक काव्या की मॉम साइड बैठी थी वो कार से उतरती है। वो अपने आसपास देखती तो देखते हैं कि पूरा थोड़ा जंगल टाइप एरिया है। तो वो देख रही होती है आसपास और उनकी नज़र जाती है एक पेड़ की तरफ। वो पेड़ बहुत बड़ा होता है और उन्हें बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा होता है। वो उस पेड़ की तरफ खींची चली जा रही होती है। उनके पाँव खुद चल रहे होते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता उस पेड़ की तरफ वो क्यों जा रही है। बस उनकी आंखें थोड़ी सी बड़ी थी, चेहरे पे एक अलग सा एक्सप्रेशन था और उन्हें ऐसा फील हो रहा था जैसे वो पेड़ उन्हें अपनी तरफ बुला रहा है, खींच रहा है। वो उस पेड़ के पास जाती है, बिल्कुल उसके पास आके खड़ी हो जाती है। उसकी हाइट देखती हूँ कितना ज़्यादा बड़ा है। उसको देखते उस पेड़ के आसपास कोई धागा सा बंधा हुआ था। वो उस धागे को टच करती हैं एंड उस धागे को तोड़ देती है, उसे रिमूव करती है एंड उसे हल्का सा टच करती है। अपने हस्बैंड की तरफ देखते हुए बोलती है, सुनिए क्या आप मेरी एक फ़ोटो खींच देंगे? देखिए कितना बड़ा पेड़ है, कितना प्यारा है। फिर वो इतना बोल के हटती हैं कि जो आदमी इनके साथ में आया था इन्हें इस जंगल से बाहर निकालने के लिए, वो इन्हें देखता है और बोलता है, आप क्या करेंगे? यहाँ से हट जाइए, इस पेड़ से दूर हो जाइए। और ये आपने क्या किया? धागा क्यों तोड़ दिया? तो बोलते धागा ही तो था, तोड़ दिया तो क्या हुआ, बस एक फ़ोटो तो खिंचवा रही हूँ, इसमें क्या हो गया, कोई दिक्कत है क्या? या क्या यहाँ फ़ोटो खिंचाना अलाउ नहीं है? तो बोलता है आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है, प्लीज़ वहाँ से हट जाइए वहाँ से। सो हे बड़ी होप सो कि आपको स्टोरी पसंद आई हो। अगर स्टोरी पसंद आई देन प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये मैंने आगे भी रिकॉर्ड की थी बट एडिट करने का टाइम नहीं मिला, इसलिए अभी यहीं ख़त्म कर रहे हैं। आई नो बहुत टाइम बाद ये स्टोरी आ रही है, आप इसका वेट कर रहे होंगे एंड सॉरी फॉर लेट। इसमें बहुत टाइम लगता है, आई एम रियली सॉरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय बडीज़।